हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सियामा स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए लागू उत्तरीय प्रश्न जो एग्जाम में आपका 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका मैं पार्ट 2 लाया हूं। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी विवय हैं और आपका ये यहाँ पे ही नहीं, अगर आप इसे बना सकते हैं तो 10 क्लास में 11th 12 में काफ़ी आपका हेल्पफुल होगा, क्योंकि उसका बेसिस है, यह हाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि यदि 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर पाई हो तो सिद्ध करें कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल्स टू 10a इंटू 10b इंटू 10c। चलिए बनाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। यहाँ पे आप हिंदी में लिखिएगा तो हल लिख सकते हैं। गिवन मतलब दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई होता है, तो यहाँ हमें सी को उधर भेज देना है और ये प्लस बी का मेरा एक सूत्र रहता है, फार्मूला रहता है। इसे हम फार्मूला पे सेट करने के लिए ही सी को उधर भेजें। तो ये हम आप दोनों तरफ हम 10 ले लेंगे। 10 इसलिए लेंगे क्योंकि आपका जो आंसर में है वो 10 दिया हुआ है, इसलिए हम 10 ही लेंगे और दूसरा कोई फलन नहीं लेंगे फंक्शन। तो 10a प्लस बी बराबर होता है, इधर आपका हो जाएगा 10 पाई माइनस थीटा, थीटा का जहाँ आपके यहाँ सी है, तो इसका सूत्र होता है 10a प्लस 10b बाई, यहाँ पे अगर प्लस रहेगा तो नीचे माइनस ले लेंगे, और माइनस 10a इंटू 10b इक्वल्स टू 10 पाई माइनस थीटा बराबर का होता है माइनस 10 थीटा। तो थीटा की जगह मेरा सी है, इसलिए सी लिए। दरअसल ये 10 माइनस कैसे हुआ, इसलिए हुआ कि ये आपका ट्राइगोनोमेट्रिक में अगर आपको पता नहीं कि फंक्शन कितना होता है तो 6 का होता है, साइन आपका 10 और कोस, और इसका 3 का उल्टा होता है। तो पहला चतुर्थांश में आपका होता है 0 से 90 डिग्री, जिसमें सारा फलन आपका प्लस में होगा, लेकिन दूसरा चतुर्थांश में आपका साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों प्लस होगा, बाकी 4 फलन 10 क्वाट कॉस और सेक ये चारों माइनस में होगा, इसलिए मैंने -10 सी लिए हैं। चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल एज देंगे, ये तो आप कहीं पे रहेगा 10a प्लस 10b, यहाँ पे आपका माइनस 10c है, ये हम इधर अंडर डाल लेते हैं। यहाँ पे आप कोई ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, बड़ा हो या छोटा हो या मझली हो। तो 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब इसको ऐसे जी का उतार लेंगे, 10a प्लस 10b बराबर माइनस, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस भी जुड़ा होगा तो माइनस देगा, 10c हो गया आपका, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिख दिए। अब 10a इंटू 10b इंटू 10c, हम सी को लास्ट में लिए क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल तौर पे पहले ये आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इसलिए हम सी को बाद में लिखे हैं। अब ये आपका जो है -10c इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और मेरा जहाँ पे आंसर आएगा उसमें भी आपका ये बोला हुआ है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c, तो सी को इधर ला लेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 10a प्लस 10b। अब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10c बराबर 10a इंटू 10b इंटू 10c। ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखिए क्या दिया है। यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन या हल यहाँ आपका दिया हुआ है, चूँकि आप गिवन भी लिख सकते हैं, चूँकि भी लिख सकते हैं। 4a बराबर कोसेक a माइनस 20, यहाँ पे इसलिए देंगे
देखिए हम इस इधर वाला को चेंज नहीं करेंगे, इधर वाला को चेंज करेंगे तो आपको पूरा को थीटा मानना पड़ेगा, इसमें माइनस प्लस का झमेला होगा, इसलिए इधर वाला को चेंज कर लेंगे, कोस कर लेंगे। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर आपका क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम ऐसे थीटा होता है, सेक कोसेक 90 माइनस थीटा में आपका 4 ये है बराबर इधर कोसेक जो का त्यों हम उतार लेंगे। ये एरिया आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बच जाएगा यहाँ पर सिंपल एज दैट। यहाँ पे आप ये वार भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं, आपका मर्जी। हम यहाँ पे सिंपल एज दैट लिखते हैं, आपको जो अच्छा लगा आप वो दे सकते हैं। आपका ये 90 ये आपका अचर पद है, मतलब रुपया है, पैसा है तो आपको उधर भेज देंगे, हमेशा वो राइट साइड में रहता है। और ये आपका 4a XYZ ये सब क्या हो गया, चर पद हो गया वेरिएबल, वो हमेशा बाएं तरफ रहता है। तो ये 4a को हम रहने दिए, ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है अगर बराबर के हम इस पार या उस पार किसी भी फंक्शन को टपाते हैं तो। ये -20 इधर है ही मेरा, ये भी उधर जाएगा तो -90 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ पर आपका -5 भी हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 2 11 -110 हो जाएगा। ये माइनस कट जाएगा, आपका ये का मान 110/5, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, एक बचा उसको दे देंगे, उसका भी 10 हो जाएगा, 5 दूना 10, इतना डिग्री आपका हो गया। इसलिए आप लिख देंगे कि ए का मान कितना आया, 22 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट में हम इसलिए लेंगे, जितना आप साफ करके लिखिएगा उतना नंबर आएगा, एक नंबर आपको नहीं कटेगा। चलता अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया आपका, एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया जिसका तीनों भुजा बराबर होता है, इसके परिमिति कितना दिया हुआ है आपका 30 सेंटीमीटर। तो पहले हमको ए का मान चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम समबाहु त्रिभुज का परिमिति बराबर आपका 30 दिया हुआ है। अब समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का परिमिति क्या होता है आपका, तीनों भुजाओं का योग होता है। अब यहाँ पे मेरा तो ABC है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जब समबाहु त्रिभुज से तीनों भुजा बराबर होगा, इसलिए हम यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे, यहाँ पे भी लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 3a बराबर आपका हो जाएगा 30, इसीलिए 3 एकम 3 3 एकम 3 पर 1 0 10, इसीलिए आपका ए का मान 10 सेंटीमीटर आ गया। त्रिभुज के एक भुजा का मान आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका होता है √3/4 इंटू a²। ये को मतलब क्या हुआ, आपका भुजा हुआ, ये को क्या बोलते हैं, भुजा बोलते हैं। √3/4, ए का मान आपका 10 है, तो 10 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेंगे उसको। अब इसको काट लीजिए, आधा कर लीजिए, 2 होगा, यहाँ पे 5 होगा, इस 2 से हम इसको आधा कर लेते हैं 5। अब 5 25 हो जाएगा, 5 25, अब ये जो 25 है हम गुना यहाँ पे नहीं रह सकते, उसको आगे लाना पड़ेगा रूट के आगे। ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस वीडियो को पॉज करके इसका आप लिख सकते हैं।
आप ये लाइन अगर नहीं लिखे तो चलेगा, फिर यही लाइन नहीं लिखे तो चलेगा। चलता अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन लिखे तो क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो परिणामी बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका 3rd टर्मिनल टेस्ट में पूछा गया था। एग्जाम के दृष्टिकोण से शब्द भी ये है, तो आपको मैंने बता दिया। एक ही मटेरियल है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। यहाँ पर आपका दिया है छोटी r1 कितना दिया है, लिख सकते हैं। छोटी r1 का मान आपका 6 सेंटीमीटर है, छोटी r2 का मान 8 सेंटीमीटर है और छोटी r3 का मान 10 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना क्या है, तो हमें बड़ा r निकालना है। मतलब इस इतना ही मटेरियल को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है। आप इसको यहाँ समझ सकते हैं। ये छोटा 3 ठो ये है गोला है, इसको पिघला दिया, पिघला के एक बड़का गोला बनाया गया है। तो इसका r निकालना है हमें। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से ये जो दोनों का आयतन होगा बराबर होगा, क्योंकि एक ही मटेरियल था, उसी को पिघला के बड़ा छोटा किया गया है। इसलिए देंगे बड़े गोला इधर देंगे हम, क्योंकि r का मान हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए इधर रखें तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम बड़ा गोला का आयतन बराबर आपका 3 छोटे गोले का आयतन के बराबर होगा, क्योंकि मीटर लिखी है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे गोला का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन आपका होता है 4/3 इंटू पाई r क्यू। यहाँ पे हम लिख देंगे 4/3 और ये पाई हम कॉमन ले लिए। यहाँ पे आपका बच जाएगा छोटी r1 का क्यों, छोटी r2 का क्यों, छोटी r3 का क्यों। एक लाइन शॉर्ट किए। ये चीज़ 3 बार लिखना पड़ता, एक्चुअली ऐसे होता। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 4/3 पाई r क्यों 1 नंबर, r2 r3। तो ये लिखे लिए हम इतना 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 कॉमन ले लिए, समय बचाना इसलिए, आपको समझने के लिए हम ये बता दिए। अब सबका मान बैठा लेते हैं। अब ये देखिए आपका कट जाएगा, ये 4/3 ये पाई आपका यहाँ r3 हो गया। अब r1 का मान ये आपका 6 सेंटीमीटर, r2 का मान 8 सेंटीमीटर और r3 का मान 10 सेंटीमीटर का क्यों हो जाएगा। उसका मान ये आपका हो जाएगा 216, ये आपका हो जाएगा 512 और इसका क्यों हो जाएगा आपका 1000। दोनों को जोड़ेंगे, ये पहला नंबर को इस पहला नंबर से और इसको इस पहला नंबर से, तो 0 2 और 6 इधर हो जाएगा 8। यहाँ पर हो जाएगा दूसरा में 0, दूसरा में 1, दूसरा में 1 2, तीसरा में आपका यहाँ 0, तीसरा में यहाँ 5, यहाँ 2 7, अर्थात 17 28 होगा। तो यहाँ से हमको r का मान चाहिए, तो इसका हम इधर रूट चढ़ा लेते हैं, चढ़ा लिए। चलिए अब ये क्यों ही बनेगा, यहाँ पे घन है तो क्यों बनेगा। ये आपका 3 पार्ट में टूट जाएगा, आप तोड़ के देखिएगा। इसको याद रखना ज़रा बेटर होता है, क्योंकि आपके मेंसुरेशन क्षेत्र में होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये 12 का क्यों होता है, मतलब घन होता है। 3 गो है तो आप 1 निकाल सकते हैं, इसीलिए आपका r का मान हो गया 12 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का आंसर है।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पे 4 नंबर 5 नंबर, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। पाँच नंबर का सॉल्यूशन लिखेंगे। माना कि पहली संख्या बराबर आपका x है। माना कि पहले संख्या बराबर आपका x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे आप तो भी लिख सकते हैं, तथा भी लिख सकते हैं। तो दूसरी संख्या आपका y होगा। तो देंगे तो होगा लगेगा यहाँ, और तथा दीजिएगा तो है होगा। इसीलिए आपका अब प्रश्न से दे देते हैं। बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर मतलब x माइनस वाई का अंतर कितना दिया है? 26 दिया है। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। तथा इसका मतलब तथा हुआ एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है, तो x का 3y हो जाएगा 3 गुनी। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बोलेंगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हो जाएगा आंसर मेरा। यहाँ पे बैठा देंगे x का मान, तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये आपका समीकरण एक है। x बराबर 3 लग देंगे यहाँ पे, x माइनस y बराबर 26 दिया है आपका। हम x के जगह में क्या रखेंगे? 3y रख लेंगे। तीन वाई से एक वाई चला गया, यहाँ पे एक रहता है, जो नहीं जानते हैं उसको बता दिए, लेकिन एक दिया नहीं जाता है। 3 में से एक चला जाएगा तो आपका 2y बचेगा, 26 हो गया। इसीलिए आपका y बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, अर्थात 13 दूना 26। y का मान 13 आ गया। अब इस y का मान को अगर हम समीकरण 2 में रख ले तो मेरा x का मान आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ये समीकरण 2 है, तो आपका x माइनस 3y, 3 इंटू 13, 13, तो 13 तिया 39, आपका x बराबर हो गया 13 तिया 39, और y बराबर हो गया आपका 13 निकाले थे। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि समीकरण 2 से, तब भी आंसर आपको ही आएगा। 2 भी लिखा, हम यही लिखेंगे। आप पहली बार करेंगे या फिर समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम दोनों की एक ही जैसा लिखे ताकि आपका जल्दी याद हो जाए, आप एग्जाम में आपका परेशानी ना हो, भूल नहीं जाए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर पे है कि चित्र में OP का मान ज्ञात करें यदि स्पर्श रेखा PA 12 सेंटीमीटर और OA 15 सेंटीमीटर हो। तो यह इसका फिगर बनेगा आपका। सॉल्यूशन 6 नंबर का हल होगा। ये आपका ओरिजिन हो गया। इसको मिला दिए, आपका 90 होगा। ये आपका होगा O, ये आपका हो गया P, तो आपका
ओ होगा। ये आपका मान दिया हो 12 सेंटीमीटर, ये आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, ये इसको एच बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। पाइथागोरस पर में आप पढ़े होंगे त्रिकोणमिति का। तो हम बोलेंगे कि दिया है गिवन, या दिया आपका जो मर्जी, ओ ए बराबर का दिया है 5 सेंटीमीटर, ए पी बराबर दिया आपका 12 सेंटीमीटर। तो हमें चाहिए क्या, ओ पी बराबर वाट, हमें यही निकलना है। अब एक बार हम थोड़ा लिख सकते हैं कि चूँकि स्पर्श रेखा के, ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा लंब होता है। तो फिर तो लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा लंब होता है। लंब होता है। तो ये देखिए लंब हो गया, ये 90 होगा। अब यहाँ पे हम लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज, ये आपका समकोण बना लिए त्रिभुज ओ ए पी में। ये कर्ण होता है, कर्ण आपका ये दोनों छोटा के योग के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं ओपी का स्क्वायर बराबर ओ के स्क्वायर प्लस एपी का स्क्वायर। अब हमें यहाँ ओपी का मान चाहिए, स्क्वायर का नहीं। तो हम इसका स्क्वायर हटाने के लिए रूट चढ़ा लेंगे। ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका 12 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे एक ही तो संख्या, इसलिए हम ब्रैकेट नहीं लगाए, लेकिन चलिए लगा लेते हैं। 5 का स्क्वायर होगा आपका 25 25, 12 का आपका स्क्वायर होगा मतलब वर्ग होगा 144। दोनों को जोड़िए, 25 को जोड़ेंगे 5 4 9, 4 और 2 6, 169। ये 169 आपका किसी का वर्ग होता है, वो है 13। ये 13 सेंटीमीटर आपका ओपी का माना गया, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते अगला प्रश्न की ओर। ये बहुत विवेक क्वेश्चन है, क्योंकि ब्रिज से संबंधित ये क्वेश्चन हर एग्जाम में हर समय पूछी जाती है, तो पूछेगा ही, चाहे इसका मान थोड़ा अलग रहे। चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। द्विघाती बहुपद 2x स्क्वायर, द्विघाती बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांकों का योग एवं शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करें। यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन दिया है आपका 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। इसका हम तुलना करेंगे किससे, द्विघाती समीकरण से तुलना कर लेते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इसका मान भी लिख सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये द्विघाती समीकरण हो गया, ये इसका रूप है। तो ये का मान देखिए यहाँ से 2 आ रहा है, ये आपका बी का मान आ रहा है, ये आपका सी का मान आ रहा है। इसलिए हम बोलेंगे, आप लाल पेन का यूज नहीं कीजिएगा, आपको ज़्यादा नज़र आए इसलिए हम लिखे। इसीलिए ये बराबर आपका 2 हुआ, बी बराबर आपका -8 हुआ और सी बराबर 6 हुआ। इसलिए शून्यांकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्यांकों का योगफल होता है, जिसका मान होता है -b/a। तो -b और b का मान -8 है, तो हमको माइनस लेना पड़ेगा, और ये तो सूत्र का माइनस है। नीचे आपके का मान 2 ले लेंगे, ये माइनस माइनस होगा प्लस हो जाएगा, ये काट लेंगे, 2 1 कम, तो 2 चौके 8। ये आपके इस क्वेश्चन का योग हो गया, आंसर एक होगा। गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, एक में जोड़ होता है और गुणनफल में गुना होता है, c/a होता है। c का मान आपका 6 दिया हुआ यहाँ पे, a का मान 2 है, काट लेंगे, आपका 3 होगा। ये दोनों इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसको काट भी सकते हो इस तरह।
चलते अगले प्रश्न की ओर। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यदर्छ निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, दूसरे ने बोले कि लाल नहीं हो। बॉल्ब जो खराब है, एनसीईआरटी क्वेश्चन, वो इस बार एग्जाम में पूछा है 20 में, तो 21 में आपका 90% संभव है कि यही प्रश्न पूछे, चाहे गेंद की संख्या अलग रहे, लेकिन क्वेश्चन यह पूछने की पूरी उम्मीद है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इस क्वेश्चन को भी। 8 नंबर का सॉल्यूशन। लाल गेंद की संख्या देते हैं, लाल गेंद आपका 3 गो है, काली गेंद आपका 5 गो है, इसीलिए आपका हो जाएगा कुल गेंद की संख्या 3 और इधर का 5, आपका हो जाएगा 8। अब पहला में बोल रहा है कि लाल गेंद हो, दूसरा में बोला लाल गेंद नहीं हो, तो पहले लाल गेंद हो उसका निकाल लीजिए प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1, लाल गेंद होने की प्रायिकता को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं। टोटल बॉल आपका नीचे रहेगा और जो होना है लाल होना है, तो लाल कितना है 3 है, तो 3 दे देंगे ऊपर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा में बोल रहा है कि लाल गेंद नहीं हो, तो लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, टोटल बॉल आपका तो 5 गो है, गेंद नीचे रहेगा, लाल नहीं होगा तो 3 छोड़ के कौन है, काली 5 ही ना होगा। इस क्वेश्चन का दूसरा नंबर का आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए बराबर 2, 3, बी बराबर 4K और सी बराबर 6 - 3 संरेखी है। तो लिख लेते हैं 9 नंबर सॉल्यूशन। यहाँ पर थोड़ा लिख लेते हैं। माना कि ए बी और सी त्रिभुज के 3 बिंदु हैं। यहाँ पे आप ए का मान लिख सकते हैं, ए आइडेंटिकल, इसका आइडेंटिकल बोलते हैं। आप ये दे भी सकते हैं, नहीं तो बोलेगा नहीं हम ऐसे लिखेंगे, ए बराबर आपका 2, 3 है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ए आइडेंटिकल 2, 3, बी आइडेंटिकल आपका 4, K और सी आइडेंटिकल 6 - 3। ये आप त्रिभुज बना सकते हैं। ये आपका त्रिभुज हो गया, ये ए नंबर हो गया 2, 3, ये बी नंबर हो गया 4, K और ये आपका हो गया सी नंबर 6 - 3। अब हम जानते हैं कि तीनों बिंदु संरेखीय है। संरेखीय कब होगा, जब आपका त्रिभुज का मान, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात चूंकि ये तीनों बिंदु संरेखीय है, इसीलिए एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है आपका, शॉर्ट में याद रखना है कि 23 + 31 + 12, बाकी सब का इसके बाहर में आपका 1/2 रहेगा। और ये तो आपका सिर्फ किसका मान हुआ, अंदर वाला मान, मतलब y का मान हुआ। 23, 31 वाले रखेगा और बीच में आपका x1, x2, x3 बैठा दीजिएगा, आंसर होगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा। चलिए एरिया की जगह आप त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख सकते हैं, तो 1/2 हो गया, तो ये आपका हो गया
2, x1 का मान आपका हो गया, ये वाला x1 होगा, ये आपका हो गया y1। तो x1 का मान हो गया 2, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। उसके बाद 23 31 12 पूरा लिख ही लेते हैं एक बार। x1 हो गया इधर, उसके बाद आपका हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 31 31 देखिए मतलब y3 माइनस y1 31 हो गया प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर क्या आपका, तो 0 है। ये तो x1 का मान तो हम 2 बैठा ही चुके थे। अब y2 का मान देखिए आपका क्या है, तो k है, y2 माइनस y3, y3 का मान आपका क्या हो गया, ये आपका -3 माइनस माइनस +3 हो जाएगा प्लस x2 में 4 है, फिर y3 में आपका -3 है और y1 में भी आपका 3 है प्लस x3 में कौन है, 6 है। उसके बाद y1 में आपका 3 है माइनस y2 में कौन है, तो k है। बंद कर दिए। और यहाँ का 0, ये जो 2 है इधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो आपका 0 गुना 2 बराबर 0 हो जाएगा। इस बार हम इसको हटा लिए, इसको गुना करते हैं 2k हो जाएगा आपका। ये आपका क्या है, y2 माइनस y3, तो y2 में आपका k था, y3 में माइनस माइनस प्लस हो गया था, प्लस द्वितीय 6 माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो -4 छक्का 24 हो जाएगा आपका। यहाँ आपका हो गया प्लस 6 18 -6k बराबर 6 गुना 0 अब करते हैं। ये 2k में से 6k घटेगा, ये बड़ा है तो उसका चिन्ह रहेगा आपका -4k बचा, और यहाँ का 18 और यहाँ का 6 कितना हो जाएगा आपका +24, इधर आपका 0 हो गया। ये -24 ये -24 और ये +24 कट जाएगा, तो -4k बराबर आपका 0, इसीलिए k बराबर भी 0। आपका इस क्वेश्चन का k का मान आंसर हो गया 0। इस वीडियो को पॉज करके इसे आप उतार सकते हैं। ये देखिए, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन, जो 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये आपका हो गया AP में है, 5.1 5.2 में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए का फुल फॉर्म होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो बोल रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। जब योग ज्ञात करना है तो आपको समझना है कि SN nवां पद कौन सा पद, तो आपका यहाँ निकलना है, तो यहाँ पे योग ज्ञात करेंगे तो SN निकलना पड़ेगा। तो लिख लेते पहले हम 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 एकम 8, 8 का गुना कर लेंगे, 8 दूना 16, 8 तेज 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 कर देगा तो 15 तक, लास्ट में 15 तक दे दिया पक्का, तो 15 8 आपका 120 होता है, 120। तो आपका पहला टर्म हो गया क्या, ये आपका हो गया A1, ये हो गया आपका A2, लास्ट में आपको हो गया AN। लास्ट वाला पद को क्या बोलते हैं हम लोग, AN या फिर याल बोलते हैं इसको। तो ये क्या मान आपका 8 हो गया। और D निकालेंगे हम, इसको D बोलते हैं CD कॉमन डिफरेंस। तो पहला वाला A2 में से अगर A1 घटाएंगे तो आ जाएगा, या फिर बोलेगा नहीं हम ये इसको घटाएंगे तो ये 3 माइनस A1 की जगह तो वही मान आएगा। तो 8 ही होगा आपका, 16 में से 8 जाएगा 8, या फिर 24 में से 8 घटे 24 में से 16 घटाइए तभी 8 आएगा 8। आपका N कितना पद दिया, 15 पद, अर्थात पद मीन्स N आपको पहले हम बोले हैं, तो N आपका हो गया 15। हमको निकालना क्या है, SN निकालना है, और आपका AN या फिर L इसको बोल सकते हैं, उसका मान लास्ट टर्म बोलते हैं, L फॉर लास्ट टर्म, AN उसी को बोलते हैं। तो आप A1 भी लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं। अब बैठा लेते हैं, ये SN का फॉर्मूला 2 होता है, इसमें छोटा में निकल जाएगा, n/2 A प्लस AN बोलिए या फिर N बोलिए, L लिखिए आपकी मर्जी।
n का मान 15 है 2, e का मान 8 है और आपका n का मान 120 है, फिर l का मान 120 है। कटेगा तो नहीं, इसको जी का तो उतार देंगे, इसको दोनों को जोड़ लेंगे तो 100 आपका 28 होगा, 2 से इसका आधा कर लेते हैं 6 होगा, इसका 4 हो जाएगा। जब 15 को इससे गुना करेंगे हम 15 चौके 60 की 0, 15 चौके 90 6 96। ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया। मेरा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपको इस वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको देखना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगे या फिर कोई टॉपिक में आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे अंदर किसी प्रकार की कोई कमी है तो आप बता सकते हैं कि हर इंसान के अंदर कमी होता है सिवाय एक के। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो और आपके एग्ज़ाम बहुत अच्छा से जाएं और आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को ज़रूर पूरा करें। यह मेरा दिली मनोकामना है। तब तक के लिए जय हिंद।